हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। जो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 इंग्लिश के आपकी जो इंग्लिश है क्लास 12 की, उस इंग्लिश के टॉप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। इसके 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन 5 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपके 100 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से आपके 54 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। ये जो 5 टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 54 नंबर के आते हैं बच्चों। कितने? पूरे 54 नंबर के, यानी कि आधे से ज़्यादा नंबर तो आपके बस ये 5 टॉपिक ही तैयार कर लो आपके पेपर। और ये ऐसे टॉपिक हैं बच्चों जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम के अंदर आते हैं। ऐसा भी नहीं कि ये टॉपिक हो सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर ना आए। इसमें 100% गारंटेड होता है कि ये जो टॉपिक हैं आपके 5 टॉपिक, ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर ही आएंगे। यानी कि ये टॉपिक जो है ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। तो इसीलिए जो 5 टॉपिक हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान से तैयार कर लेना है। अगर हम बच्चों बात करें तो देखिए 5 टॉपिक हैं, पूरा पेपर हमारा 100 नंबर का आता है। इसमें से हमारे 54 नंबर के तो एक क्वेश्चन हो जाते हैं। ये नंबर जो हो जाते हैं 5 ही टॉपिक हैं जो हमारे 54 नंबर के हो जाते हैं। तो अब हमारे पास कितने नंबर बचते हैं बच्चों? 45 नंबर बचते हैं। 46 नंबर बचते हैं। अगर आप इनमें थोड़ी और मेहनत कर लेंगे तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको इसके लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो आज के इस वीडियो के अंदर 5 आपको टॉपिक बताने वाला हूं, इन टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं अपने पेपर पैटर्न की, तो हमारे पेपर की जो होता है इंग्लिश का पेपर होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। ठीक है, 4 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए में हमारी रीडिंग होती है, सेक्शन बी में हमारी राइटिंग होती है, सेक्शन सी में हमारी ग्रामर होती है और इसमें लिटरेचर होती है। इसमें आपके किताब के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसमें आपकी ग्रामर होगी, इसमें आपकी राइटिंग होगी और इसमें आपकी रीडिंग होगी। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए होता है 15 नंबर का। इसमें एक पैसेज आता है। ठीक, ये पैसेज जो होता है 15 नंबर का होता है। इस पैसेज में आपको कोई बता नहीं सकता कि ये पैसेज आने वाला है। इस पैसेज को करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, कैसे करना मैं वो आपको आज के इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो बच्चों, जो हमारे 5 टॉपिक हैं वो पहले आप देख लीजिए। बच्चों, हमारे जो 5 टॉपिक हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा अनसीन पैसेज को लेकर। दूसरा रहेगा लेटर। आपको एक टॉपिक आता है जिसमें हमसे पूछे जाते हैं राइट ए आर्टिकल। हमको एक आर्टिकल लिखना होता है और एक हमको लेटर लिखना होता है और हमको एक लिखनी होती है सेंट्रल आइडिया और इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आता है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की, तो अनसीन पैसेज हमारा आता है 15 नंबर का। आर्टिकल जो लिखने को आता है वो हमारे पास 10 नंबर का आता है और जो लेटर लिखने को आता है ये भी हमारा 10 नंबर का आता है। सेंट्रल आइडिया हमारे पास 4 नंबर की आती है और हमारी इंग्लिश की जो हिंदी से इंग्लिश करने को हमारे पास 5 नंबर की आती है। यानी कि अगर आप इन टोटल नंबर को काउंट कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर बन जाएंगे कितने बच्चों? 54। यानी कि आपके टोटल नंबर बन रहे हैं 54। अब देखिए, हमारा जो सेक्शन ए में आता है, एक किस में आता है बच्चों? सेक्शन ए में आता है। और ये जो टॉपिक हैं 2, ये सेक्शन बी में आते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? इस टॉपिक को तैयार करने के लिए अनसीन पैसेज को तैयार कैसे करें? देखिए, अनसीन पैसेज को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो पेपर आता है उस पेपर के अंदर ही इसके क्वेश्चन होते हैं और पेपर के अंदर ही इसका आंसर भी होता है। जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पेपर जो होता है उसमें आपको ऊपर एक पैराग्राफ दिया होगा, उसी से रिलेटेड नीचे उसके क्वेश्चन दिए रहते हैं। आपने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, मैंने पूरा पेपर इंग्लिश का समझाया हुआ है, उस पेपर में देख लीजिए। मैंने बताया वहाँ पर है कि ये हमारा पैसेज है, इसका इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ पर आप जाके पैसेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, या आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर हो तो वहाँ पर आप जाकर मैच कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और उन पैसेज को करने की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, जैसे आप कर सकते हैं। उनसे करने से बाद आपको एक 15 नंबर का आता है, जो उसमें से आपको लगभग 14 या 13 नंबर तो मिल ही जाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल, राइटिंग एंड आर्टिकल। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल लिखने की, तो बच्चों
बच्चों आर्टिकल आपको कैसे लिखना है, देखिए बच्चों, अगर हमें लिखना होता है क्या आर्टिकल, देखिए दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल, ठीक है, यानी कि हमको आर्टिकल लिखना है। इसके लिए हमें नंबर कितने दिए जाते हैं बच्चों, 10 नंबर का होता है। आपको इंडिया इज ए लॉर्ज ऑफ नेशनल ब्यूटी, आपको नेचुरल ब्यूटी, इंडिया इज ए लॉन्ग ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आपको क्या करना है, नेचुरल ब्यूटी यानी कि इंडिया के ऊपर एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लेना, आर्टिकल लिख के आपको प्रैक्टिस करके इस आर्टिकल को तैयार कर लेना है। इंडिया जो है एक बहुत बड़ी लैंड नेचुरल ब्यूटी है, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, एक अच्छे से आर्टिकल तैयार कर लेना बच्चों। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि 10 नंबर मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 से 2 आर्टिकल में जो आपको बता रहा हूँ, आप इन्हीं आर्टिकल को तैयार कर लीजिए, और यही आपको लगभग, और आपका जो पेपर होगा उसमें 3 आर्टिकल दिए होंगे, 3 में से कोई एक करना होगा, और उनमें से इन 2 में से कोई भी एक हो जरूर सकता है, 2 भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, आप इस पर क्या करें, अच्छे से एक आर्टिकल तैयार कर लें। माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर, यानी हमारे फ्यूचर में क्या प्लान है, मेरे भविष्य के प्लान, क्योंकि बिना प्लान के हमारा भविष्य भी बेकार है, तो इस पर भी आप एक अच्छा सा आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2 आर्टिकल आपको अच्छे से तैयार ही कर लेने, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारा है, तीसरा, राइट ए लेटर, यानी कि हमको लेटर किस पे तैयार करना है। देखिए बच्चों, हमारा आता है, हमको राइट ए लेटर, यानी कि हमको पत्र लिखना, ये भी हमारा 10 नंबर का आता है, हमें पत्र भी 10 नंबर के लिखने को आते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको किसी एक स्पोर्ट पर और अपने कॉलेज पर, 2 पर आपको अच्छे से पत्र तैयार। अब बात सुनिए, देखिए अगर मान लीजिए कभी कभी स्पोर्ट पर भी हमें कॉलेज को ही लिखना आ सकता है, हो सकता है हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना पड़े, तो इस प्रकार से आप स्पोर्ट और कॉलेज पर लगभग 2 निबंध, इस पर 2 निबंध तैयार कर लीजिए, और इस पर 2 निबंध तैयार कर लीजिए, सॉरी लेटर, इस पर 2 पत्र तैयार कर लीजिए, इस पर 2 पत्र तैयार कर लीजिए। आप 2 पत्र इन पर तैयार कर लीजिए, और टोटल आपके पत्र हो जाएंगे बच्चों 4, और इन 4 पत्रों में से ही आपको कोई ना कोई फंस जाएगा। अब जैसे कॉलेज है, तो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, तो आप प्रिंसिपल को ही लिखेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है। और आपके स्पोर्ट, जैसे आपके गांव में अगर वो स्टेडियम बनवाना है, तो हो सकता है आप अपने डीएम साहब को पत्र लिखने की, डीएम साहब मेरे गांव में या ग्राम पंचायत में कोई स्टेडियम नहीं है, हमें मतलब क्रिकेट खेलना है या एनीथिंग, कोई भी गेम हो सकता है स्पोर्ट, ठीक है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप कोई 2 स्पोर्ट पर 2, मतलब 2 स्पोर्ट पर 1 स्पोर्ट, बाय चांस जैसे कॉलेज वाले भी स्पोर्ट करवाते हैं, कॉलेज से भी मैच होती हैं, तो आप कॉलेज को भी लिख सकते हैं कि सर मेरा स्पोर्ट है, प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, तो आप डीएम को भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कॉलेज में, जैसे आपका कॉलेज है वहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूटी पढ़ाई नहीं होती, कोई टीचर नहीं पढ़ाने आता है, या हमारे कॉलेज है उसमें लाइब्रेरी की इशूज़ है, इस प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पर आप जाके लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आपको इन टॉपिक को तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चौथा टॉपिक हमारा क्या है। देखिए बच्चों, हमारा चौथा टॉपिक क्या है, चौथा टॉपिक हमारा है लेके सेंट्रल आइडिया को। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए हमें आती है 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया, आपको कोई 2 से 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेनी है। इन्हीं सेंट्रल आइडिया से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको 100% फंसी जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक सेंट्रल आइडिया है हमारी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आप सिर्फ इस पर मान लीजिए 79% आप इस पर भरोसे कर सकते हैं, लगभग आप 90% भरोसा कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल आइडिया है थिंग ऑफ ब्यूटी, आप जितने भी मॉडल पेपर उठा के देखेंगे बच्चों, वहाँ पर आपको ये मिलेगी, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर मान लीजिए कि बाई चांस नहीं आती है, तो इसके लिए आप कीपिंग क्वाइट हो गई और माई मदर एट 66, इनमें से कोई एक आपको जो अच्छी लगे, चाहे कीपिंग क्वाइट तैयार कर लीजिए, चाहे माई मदर एट 66, इनमें से कोई आप एक तैयार कर लीजिए बच्चों, ठीक है। और ये तो आपको तैयार ही करनी, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ये तो आपको तैयार करनी है, और इनमें से कोई आपको एक तैयार कर लेनी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपकी जो सेंट्रल आइडिया हैं 2 तैयार कर लीजिए, और आपके 4 नंबर हो जाएंगे। फिर हमारा आता है टॉपिक नंबर 5। पांचवा टॉपिक क्या है, देखिए पांचवा टॉपिक हमारे पास आता है किसके लेकर, हमारी इंग्लिश से। इसमें क्या होता है, हिंदी की हमें कोई स्टोरी दी होती है, उसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। अब आपको करना क्या है, 5 से 6 स्टोरी आपको तैयार कर लेनी है। 5 से 6 स्टोरी को अच्छे से बना लेना। अगर आपको सेंटेंस नहीं आता है, अगर आपको सेंटेंस आता है बनाना, तो आप कोई भी स्टोरी वो बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपको तैयार कर लेना, और तैयार कौन सी करनी है, जो 4 से 6 बार आई हो।
आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आई हुई जो स्टोरी हो उनको आप तैयार कर लीजिए। ऐसे तैयार कर लीजिए 4 से 5 स्टोरी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि टेंस वही रिपीट होते रहते हैं हर बार, तो आपको मेन चीज़ उसकी याद हो जाएंगी और आप उनसे जाकर अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर आपको सेंटेंस आते हैं, अच्छे से आते हैं, अगर आप हिंदी टू इंग्लिश अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आपको कोई भी आ जाए कोई भी दिक्कत नहीं, फिर तो आपको 5 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। एक तरीके से आप अच्छे से तैयार करके इनको लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो आप क्या करेंगे, 5 से 6 सेंट्रल आइडिया जो हैं स्टोरी हैं, सॉरी हाँ 5 से 6 स्टोरी जो है यानी कि कहानी जो है उनको आप तैयार कर लीजिए जो आपकी बुक में दी गई हो, और ऐसे तैयार कर लीजिए जो 4 से 6 बार आई हों, और ऐसा नहीं जो कभी नहीं आती वो आप तैयार कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 से 6 बार जो स्टोरी आई है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और तैयार करके उसको अच्छे से रिपीट करके 2-4 बार रिवीजन करके मार के एकदम पहुंच जाइए बोर्ड एग्जाम के अंदर, धुआं करके वापस आ जाइए। तो आई होप ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार से इन 5 टॉपिक को पढ़कर आप 54 नंबर पूरे में आप अपने ला सकते हो बच्चों। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन और सारे कुछ वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। जल्द ही जल्द आपकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है एकदम रेगुलर और बेस्ट तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।